हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड फिजिक्स कोड 102 के अध्याय 9 एसी सर्किट का टॉपिक पढ़ेंगे। फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। जैसा कि हम जानते हैं कि फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पढ़ने से पहले हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझना होगा। दिखाए गए चित्र में एक बंद कुंडली है, कुंडली परिपथ है और उसके साथ करंट प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। पास में ही जैसा हम देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति चुंबक को कुंडली के जब हम पास ले जाते हैं तो यहाँ 3 चित्र हैं। सबसे ऊपर जो चित्र दिखाया गया है उसमें बताया गया है कि जब हम किसी बंद परिपथ कुंडली के पास चुंबक को पास में ले जाते हैं तो उसके गैल्वेनोमीटर में धारा में विक्षेप आता है, अर्थात वहाँ एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो कि हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप बताती है। जब हम चुंबक को कुंडली के पास ले जाकर स्थिर कर देते हैं तो चित्र में दिखाया गया है गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं है, अर्थात कोई धारा उत्पन्न नहीं हो रही है। तीसरा, जब हम चुंबक को कुंडली से बाहर दूर की तरफ ले जाते हैं तब भी वापस उस कुंडली के अंदर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और विक्षेप दिखाई देता है। परंतु जैसा हम देखें पहले और तीसरे चित्र में, जब चुंबक पास में ले जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप दाहिनी ओर है, जब चुंबक दूर लेके जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप बाईं ओर है, परंतु वहाँ धारा उत्पन्न अवश्य हो रही है, उसकी दिशा विपरीत हो जाती है। इस प्रकार जब भी किसी बंद परिपथ कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में उससे गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उससे उसमें एक प्रेरक धारा उत्पन्न होती है, प्रेरण उत्पन्न होता है। यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रभाव है। अब हम फेराडे द्वारा दिए गए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम पढ़ेंगे। देखिए, फेराडे का प्रथम नियम कहता है, जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रेरित धारा तब तक बहेगी जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। जैसा भी हमने पहले चित्र में देखा है पीछे कि जब भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, विद्युत वाहक जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और यह विद्युत वाहक बल चूंकि चुंबक के प्रेरण से उत्पन्न हो रहा है, अतः इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहे हैं। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो धारा है उसे प्रेरित धारा कह रहे हैं। और यह प्रेरित धारा तब तक प्रेरित होती रहेगी जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहेगा, या सरल शब्दों में जब तक फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा प्रेरित धारा बहती रहेगी। जैसे ही हम चुंबक को या किसी भी सापेक्ष गति को रोकेंगे, सापेक्ष गति बंद हो जाएगी, फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, तो प्रेरित धारा भी बहना भी बंद हो जाएगी। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया है, बीच वाले चित्र में जब चुंबक और कुंडली दोनों स्थिर हैं, दोनों के मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं हो रही है, तो गैल्वेनोमीटर शून्य की दिशा पर विक्षेप दिखा रहा है, शून्य विक्षेप है, कोई धारा प्रेरित नहीं हो रही है। परंतु ऊपर पहले और नीचे तीसरे चित्र में दोनों के मध्य सापेक्ष गति हो रही है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। यही फेराडे का प्रथम नियम है कि
फ्लक्स में परिवर्तन होने पर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। आइए अब हम देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उस परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका मान उसमें उसके साथ संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फैराडे ने इसका जो फॉर्मूला है वो नीचे लिख रखा है, E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी। यहाँ E प्रेरित विद्युत वाहक बल है, फाई चुंबकीय फ्लक्स है और फाई चुंबकीय फ्लक्स का डी बाई डी टी अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो फैराडे का द्वितीय नियम हमें फॉर्मूला देता है कि किस प्रकार किसी भी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा वो होगा E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी। आशा है आपको ये दोनों फैराडे के नियम पूर्णतया समझ में आए होंगे। धन्यवाद।